गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो होनी चाहिए। अच्छा, ये पंकज कुमावत 2 है क्या क्लास में? 122, 123। और ज्वाइन हुआ है व्हाट? पंकज 122 रोल नंबर। मैम, मेरे नाम से कोई और ज्वाइन हुआ है। अच्छा, मैंने उसको रिमूव कर दिया है। हाँ मैम, मेरे भी डीपी लगी हुई है। ओके, ये पंकज कुमार 122 है ना तुम्हारा रोल नंबर? यस मैम। ओके ओके। ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट 4, बिल्डिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल। ओके, इसमें हम बिल्डिंग और बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स की बिल्डिंग होती है, ये बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे मटेरियल कौन सा यूज होता है बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, सबको पता है नॉर्मली जो स्टोन्स, क्ले, ठीक है, ब्रिक्स, ओके, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं और बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप की बिल्डिंग होती है, और उसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजीज के बारे में मतलब क्या प्लिंथ एरिया होता है, क्या कारपेट एरिया होता है, और ठीक है, कितना वेंटिलेशन होना चाहिए, कितना सनलाइट होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग में। कुछ बायलॉज होते हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज में ही आते हैं। क्या बायलॉज होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या बायलॉज होते हैं और क्यों फॉलो करना चाहिए उनको, ये सारे क्या होते हैं टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे 4th यूनिट में आपके। तो आपका फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो टॉपिक है।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है? एनी मटेरियल विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज इज टर्म्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए अगर हम मटेरियल को यूज करते हैं तो हम उसको बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं। ओके, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हम उसको बोल सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग होता है और क्या होता है दूसरा मैन मेड होता है। ठीक है, मैन मेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं। मैन मेड कौन कौन से हो सकते हैं? मैन मेड होते हैं जैसे कि आपको शो कर रखा है, ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया। ठीक है, ये बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में। मोर्टार हो गया, कंक्रीट, स्टील, ये सब बनाए जाते हैं। और नेचुरली कौन सा होता है? ये स्टोन यहाँ पे गलत एग्जाम्पल है, बट नेचुरली अकरिंग कौन सा होता है? स्टोन्स हो जाता है। स्टोन्स हो गया, क्ले हो गया, नैतिक भी। मैम ये नैतिक नहीं है, कोई दूसरा रश्मि उसका नाम यूज कर रश्मि रहा है मैम रश्मि मैम रिमूव कर दो इसे। उसको नैतिक कोर्स शर्मा हाँ, नैतिक तो है ना, रिमूव कर दो। हाँ, रिमूव कर दिया मैंने उसे। ठीक है, तो ये टाइप्स के, कुछ टाइप्स के मटेरियल होते हैं। जैसे नेचुरली अकरिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, क्ले हो गया, रॉक्स हो गया, सैंड हो गया, वुड हो गया। और इवन फेक्स और लिव्स भी अगर कंस्ट्रक्शन पर्पज पे यूज की जाती है तो वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में आ जाती हैं। ओके, आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोन के बारे में। स्टोन्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस अकॉर्डिंग इनको चूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज। ठीक है, stone have been considered as one of the popular building material from the olden days due to their availability in abundance from the natural rocks. Building stones should possess enough strength and durability. The stone which are suitable for the construction of structures such as retaining wall, abutments, dams, bridges, roads, etc. are known as building stone. ठीक है, स्टोन्स को सबसे पुराना जो बिल्डिंग मटेरियल है दैट इज स्टोन। ठीक है, स्टोन को काफी समय से यूज किया जा रहा है क्योंकि इसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है, बट किसी किसी की बहुत ज्यादा वीक होती है, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही स्टोन्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें, इन सब प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर आप किसी भी बिल्डिंग स्टोन को चेक करते हो तो स्टोन लोगे, स्टोन के उसको सीटीएम एक मशीन होती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। सीटीएम पे स्टोन को रखा जाता है और लोड लगाया जाता है, कंप्रेशन लोड। कंप्रेशन लोड समझ रहे हो आप? ठीक है, कंप्रेस किया जाएगा, दैट मीन्स उसको। ठीक है, स्टोन को कंप्रेस किया जाता है, उस पर लोड लगाया जाता है। तो जिस भी लोड पर जहां आप लोड लगाए जा रहे हैं वो लोड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि वो स्टोन क्या होगा, फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। फेल होने से पहले उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जहां पे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं वहां पे मशीन को रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। तो उस लोड को नोट कर लिया जाता है। ठीक है, नोट करके उसी लोड को हम क्या बोलेंगे, उसका कंप्रेशन या क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। वो कितना होना चाहिए? किसी भी अच्छे गुड क्वालिटी स्टोन के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। या तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो या उससे ज्यादा हो। ओके, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो नॉर्मली कहाँ से कहाँ तक वेरीज करती है? 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 280 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 100 से 280 कितना भी हो सकता है मैक्सिमम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है लार्ज बिल्डिंग्स के लिए, उतने ही ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का हम स्टोन यूज करते हैं। जैसे कि लार्ज बिल्डिंग से स्ट्रक्चर में आ जाते हैं डैम्स में, क्योंकि डैम्स में हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, वाटर बॉडी का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा लगता है, इस वजह से डैम्स में इसको यूज किया जाता है। या एक्सकेवेशन, हम फाउंडेशन की बात करें, ठीक है, तो इन सब पे भी इसका यूज किया जाता है, स्टोन का यूज किया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो या क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसकी वो है सेकंड, टेक्सचर। टेक्सचर क्या होना चाहिए? टेक्सचर क्रिस्टलाइन टेक्सचर होना चाहिए इसका। ठीक है, कॉम्पैक्ट फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्डिंग स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड कैविटीज। इसके मतलब इसमें कैविटीज नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, पैचेस नहीं होने चाहिए ऑफ सॉफ्ट एंड लूज मटेरियल। स्टोन विल सच टेक्सचर आर सो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अगर किसी में कैविटीज है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी,
ठीक है। अगर उसमें कैविटीज, क्योंकि उसमें क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, अगर आप उस पर लोड अप्लाई करोगे, कैविटीज होने की वजह से उसमें क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। इस वजह से जिसमें कैविटीज नहीं होती है वो स्टोन ज्यादा ड्यूरेबल होता है, उसका टेक्सचर उतना ही अच्छा होता है। ओके, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? दैट इज टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या होता है कि उस पर जब हम कोई इसके लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं ना, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, कोई मशीन होती है इम्पैक्ट प्रूफ मशीन, उस पर इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है। तो जो इम्पैक्ट फोर्सेस को रजिस्ट कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी टफनेस इंडेक्स बोलेंगे। क्योंकि टफनेस ऑफ स्टोन मीन्स इज एबिलिटी टू रजिस्ट द इम्पैक्ट फोर्सेस। Building stone should be tough enough to sustain stresses developed due to the vibration। ठीक है, जो मशीन होती है वो वाइब्रेट करती रहती है, उसमें स्टोन्स रखे जाते हैं, वो कितना उसको डेवलप कर सकती है, यानी कि एक वैल्यू आती है, जैसे कि इसमें शो कर रखी है 13 से। अगर आपकी वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स कम बिलो 13 देन इम्पैक्ट टेस्ट 13 होनी चाहिए। ठीक है, देन द स्टोन इज नॉट टफ, ज्यादा टफ नहीं होता। इफ द वैल्यू कम्स बिटवीन द 13 to 19 द स्टोन सेट टू बी moderately tough। एंड इफ नफीस अपना माइक म्यूट कर लो। मैम मेरा तो म्यूट है। ये कौन है नफीस? CSB 2 है क्या यहाँ पे? यस मैम, दो नफीस। ओके मैम किसी ने मेरे नाम से नफीस, ज्वाइन किया है शायद। ये क्या हो रहा है तुम्हारी क्लास में? वीडियो कोई ऑन भी करा के ऐड हो रहा है? देखिए मैम। मैम सबके नेम से कोई ज्वाइन करा है, पता नहीं कौन है मैम। मैम मेरे में C कैपिटल है, S स्मॉल में लिखा हुआ है। नहीं, वो अपने आप हट गया है, नाम लेते ही हट गया या अभी भी है? प्रेजेंट है मैम। है अभी भी? ओके, मैम उसने C और S दोनों स्मॉल लिख रखा है अपने नेम में, और ग्रीन है मैम उसका वीडियो ऑन लोगो। करा लीजिए ना, कौन है? मैम उसको रिमूव कर दो। यस रिमूव कर दिया। रिमूव कर दो मैम, पहले मेरे नाम से भी कोई आया था। हाँ हाँ रिमूव कर दिया है पंकज, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टफनेस इंडेक्स, हम पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने पढ़ा उसमें कि क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 13 to 19 तब वो मॉडरेटली टफ होता है, अगर 19 से ज्यादा है तो वो हाईली टफ होता है। ठीक है, द स्टोन एग्रीगेट यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन। इम्पैक्ट टेस्ट होता है जिसपे स्टोन्स रखे जाते हैं, वाइब्रेशन दिया जाता है मशीन के ना हेल्प से, तो उसपे एक वैल्यू आती है, इम्पैक्ट करते हैं ना उनको स्टोन्स को, तो एक वैल्यू आती है, वो वैल्यूज हम रोटेट करते रहते हैं कि 13 से ज्यादा आ रही है, 13 से कम आ रही है, तो उसको इम्पैक्ट टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट भी जानना है तो मैं कल आपको मंडे को क्लास में बता दूंगी कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, यानी कि वो किसको, अब्रेशन को या स्क्रैचेस को अगेंस्ट हम रजिस्ट कर सके। ठीक है, हार्डनेस ऑफ स्टोन कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट अब्रेशन एंड स्क्रैचेस व्हेन स्टोन्स आर यूज्ड फॉर हेवी लोडिंग लाइक अबेटमेंट फॉर ब्रिजेस एंड मरीन स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। हार्डनेस ऑफ स्टोन बिकम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। हार्डनेस ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइंड बाय द मोहर सर्किल। मोहर सर्किल एक थ्योरी है जो मोहर ने दी थी, इसके अकॉर्डिंग हार्डनेस को ठीक है डिटरमाइन किया जाता है। तो उसकी कुछ वैल्यूज होती है हार्डनेस की, अगर ग्रेटर देन 17 है फॉर अ स्टोन टू बी यूज्ड इन रोड वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। इफ इट इज बिटवीन 14 to 17 व्हेन इट इज सेड टू बी मीडियम हार्डनेस एंड व्हेन इट इज लेस देन 14 इट्स सेड टू बी पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी है, पुअर हार्डनेस है, तो उसको किस में यूज किया जाता है, एग्रीगेट पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। एग्रीगेट के लिए भी नहीं कर सकते हम, तो छोटे छोटे स्मॉल वर्क के लिए भी उसका यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हार्डनेस इतना इफेक्ट नहीं डाले उस स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है, प्रॉपर्टी है सॉरी, दैट इज
ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी किसी भी स्टोन की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड इन ईयर्स फॉर विच अ स्टोन may stand practically unaltered after being used in construction. A good quality building stone must have high durability. स्टोन की ड्यूरेबिलिटी हाई होनी चाहिए. इट शुड बी केपेबल टू रेजिस्ट दैट एडवर्स इफेक्ट ऑफ नेचुरली फोर्सेस लाइक विंड, रेन, हीट. ठीक है. जब भी हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने स्टोन कहाँ से लिया है? रॉक्स से हमें स्टोन्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्टोन मिलते हैं. ठीक है. बिल्डिंग स्टोन जैसे बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गए. ठीक है. ये अलग अलग रॉक से हमें मिलते हैं. तो इनको हम नोट करते हैं कि हमें कोई भी रॉक कितना ज्यादा ड्यूरेबल था, कितने सालों से वो है यहाँ पे. और क्योंकि जितना ज्यादा पुराना रॉक होता है उसका स्टोन उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस स्टोन पे उसने कई सारे ऐसे फोर्सेस झेले होंगे. ठीक है. उसपे कई ऐसे. हिमांशु शर्मा, ये क्या हो रहा है तुम्हारी क्लास में? ये कौन है हिमांशु शर्मा? आपकी क्लास का कोई है? इसमें लेकिन मैम सब अलग अलग नेम से ज्वाइन करके बजा रहे, पता नहीं कौन है मैम. नफीस सीएस. नफीस आप भी? मैम मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे नेम से भी ज्वाइन किया था, अभी हिमांशु के नेम से, फिर पंकज के नेम से. तो आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है. माइक तो केवल आपका ही ऑन है ना? बैकग्राउंड नहीं, नहीं अभी आ है, रही है. कोई बच्चे बगल में वो सुन रहे हैं. मैम वो बंदा लीव करके चला गया. ठीक है. इसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है. हर कोई ऐड होता जा रहा है. आप सभी को क्या करना है, आपके रोल नंबर से आप लोगों को ऐड होना है. ठीक है. और मंडे को बात करेंगे अब इस बारे में. ठीक है. आज तो जैसे चल रहा है, सैटरडे है, वैसे भी चलने दो. बट ये गाने वगैरह कर लेगा तब. हाँ वही तो है ना. यहाँ पे नफीस सीएस. इमेज खराब होती है आपके सामने हमारी, कल को खराब हो जाएगा हम. नहीं ऐसा नहीं है मैम. एंट्री के टाइम लिमिट कर दो मैम कि 9:45 से तो 9:50 के बाद एंट्री क्लोज कर देना सारी. हाँ ऐसा हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी. मैम सिस्को पे क्लास लो ना, उस पे ईमेल आईडी भी लगती है. ये हिमांशु राठौर कौन है? ये कुछ बच्चे बाद में ऐड होते हैं तो वही सॉन्ग ये बजाते हैं क्लास में. हिमांशु राठौर को ये आप ये हमारे क्लास में. हमारी क्लास के हिमांशु राठौर. मैम ये लोकेश ने रोल नंबर नहीं लिख रखे. नहीं, लोकेश तो इसी नाम से आता है रोज. हाँ रोज इसी नाम से आता है, इसका पता है. अभी तो आने लगा हूँ मैम 2 दिन से, तो पहले तो मैंने क्लास ही नहीं ली. नहीं आपने पहले, आपको डांट पड़ी थी ना मीनू मैम से 1-2 बार. पता नहीं मैम. मैम बेवजह लोकेश पे शक कर रहे हैं बच्चे. मैम ठीक है. हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. जो लास्ट टॉपिक था दैट इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबल होना चाहिए, क्योंकि कैसे हम पता करते हैं किसी भी रॉक की. ठीक है. एज पता करके कि कितनी पुरानी कोई रॉक है, उतने ही ज्यादा उस पर इफेक्ट आएंगे. नेचुरली जो इफेक्ट होते हैं, नेचुरल जो फोर्सेस होते हैं, विंड का, रेन का, हीट का, कोई भी. ठीक है. एटमोस्फेरिक प्रेशर जो उस पर लगे होंगे, तो वो बहुत ज्यादा कैपेबल होगा उसको रेजिस्ट करने के लिए. इस वजह से उस स्टोन को यूज किया जाता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो. ठीक है. और किस पे ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी मिनरल कंपोजिशन पे, उसके टेक्सचर पे, या स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स पे. ठीक है. देयर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, की कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो. ठीक है. ये इसका ड्यूरेबिलिटी हो जाता है. अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है. दैट मीन्स आर्किटेक्चर पर्पस के लिए उसकी अपीयरेंस को देखते हैं. ठीक है. उसको कितना मोल्ड कर सकते हैं, कितना उसको ड्रेसिंग करके उसको चेंज कर सकते हैं फॉर द आर्किटेक्चर पर्पस. ठीक है. A stone should have color suitable for the purpose it is intended to be used for. ठीक है. आप अगर अपीयरेंस दे रहे हो, यानी अपीयरेंस आप उसको कंसीडर कर रहे हो, तो उसका कलर क्या होता है? नेचुरल कलर होता है. तो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है स्टोन को. हम देखते हैं कि हम उसको पहले टेस्ट किया जाता है कि अगर वो क्या होगा जब आप उसको यूज कर लोगे फॉर द इंटीरियर या एक्सटीरियर पर्पस, डिजाइन के लिए. ठीक है. तो उसका कलर फेड नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो कितने टाइम तक ड्यूरेबल था, ड्यूरेबल के अकॉर्डिंग ही उसको चेक किया जाता है कि इतने सालों में इसका कलर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है. तो कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस स्टोन को यूज किया जाता है फॉर द अपीयरेंस पर्पस. नेक्स्ट आपका जो
प्रॉपर्टी है दैट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है कि weathering is defined as the disintegration of rocks by weathering agents like running water, wind, frost, sea waves, etc. A good quality stone should be capable of withstand the adverse effect of the above mentioned weathering agents. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया फर्स्ट में, जैसे ड्यूरेबिलिटी में बताया था कि वो जब भी कोई हम बात करते हैं रॉक्स की। मैम हिमांशु को अंदर ले लो, वो मैसेज कर रहा है। ओके, असली वाला या नकली वाला? असली वाला है यार। ओके, वेदरिंग की हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है रॉक्स में कि कितना उसके कुछ वेदरिंग एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, सी वेव्स हो गया, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वेदरिंग इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी रॉक्स पे। अगर वो क्या केपेबल नहीं है उन फोर्सेस को, ठीक है, रजिस्ट करने के लिए केपेबल नहीं होता, तो वो स्टोन ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा। अगर ड्यूरेबल नहीं है तो उस स्टोन को हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द लार्ज स्ट्रक्चर। ओके, इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज रेजिस्टेंस टू फायर। सैंडस्टोन resist fire better. Argillaceous material though poor in strength are good in resisting fire. ठीक है, स्ट्रेंथ में पुअर होते हैं argillaceous material, बट रेजिस्टिंग फायर के लिए गुड होते हैं, बट इसका यूज हम नहीं करते हैं, argillaceous material का ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है ईज इन ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब होता है आप किसी भी स्टोन को, ठीक है, उसको मोल्ड करके, मोल्ड मतलब हैमर से उसको, ठीक है, उसकी तोड़ फोड़ करके उसको कैसे चेंज कर देते हो फॉर द आर्किटेक्चर पर्पस। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग करना मतलब उसको शेप देना। द कोस्ट ऑफ ड्रेसिंग contribute of the cost of stone masonry to a great extent. The dressing is easy in stone with lesser strength. Hence, an engineer should look into sufficient strength rather than high strength while selecting stone for building work. Good quality, good building stone must be free from quarry sap. Many stone, particularly certain varieties of sandstone and limestone that are quite soft and weak when first quarried. ठीक है, सीजनिंग करना, सॉरी इसमें ड्रेसिंग हम पढ़ रहे थे, तो ड्रेसिंग में हम कैसे करते हैं, उसको कट कर देते हैं, उसको मोल्डेड कर देते हैं, उसको ड्रेस्ड कर देते हैं, तो उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं, यानी कि उसकी रिक्वायर्ड शेप में उसको चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, जो भी हमें शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देते हैं, बट उसके स्ट्रेंथ पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम जब भी कोई स्टोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन उसी पर्पज से करें कि आगे जाके हम अगर उसको ड्रेसिंग भी करना हो तो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा फर्क नहीं पड़े, जितना हमें स्ट्रेंथ चाहिए उतना स्ट्रेंथ हमें मिल जाए, तो उसको हम बोलेंगे ईज ऑफ ड्रेसिंग। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब होता है स्टोन में से मॉइस्चर को रिमूव कर देना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीजनिंग। The stone obtained from the quarry contains moisture in pores. The strength of the stone improves if this moisture is removed before using the stone. ठीक है, आपको स्टोन को यूज करने से पहले उसका पहले मॉइस्चर रिमूव करना होता है। ठीक है, the process of removing moisture from pores is called seasoning. The best way of seasoning is to allow the action of nature for 6 to 12 months. This is very much required in case of laterite stone. ठीक है, ये अगर हम नेचुरली करना चाहे तो आप उसको एटमोस्फेयर में छोड़ सकते हो 6 से 12 महीने के लिए, तो उसका मॉइस्चर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है एयर की प्रेजेंस में और टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर होने की वजह से, तो 6 to 12 मंथ्स के लिए रख दिया जाता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, किसी रूम में टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर जिस रूम का टेम्परेचर ज्यादा हो वहां पे स्टोन्स को रख सकते हैं। जैसे ही उसमें मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं कि कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। परसेंटेज वियर इफ द वियर इन मोर देन 3 इन attrition test, the stone is not acceptable for a good building stone. The wear should be equal to less than 3%. यानी उसमें wear और tear, यानी जो उसमें श्रिंकेज या क्रैक्स या जो भी आते हैं उस पर लोड लगाने पे wear tear होता है, तो वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3% तक चलेगा तब तो हम यूज कर सकते हैं उस स्टोन को। अगर उसमें पहले से ज्यादा है उसके लिए
टेस्ट में ज्यादा आ रही है वैल्यू तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी Attrition test क्या होता है 2.7 से ये वियर और टीयर को निकालने के लिए टेस्ट किया जाता है। एक मशीन होती है जहाँ पे इसको एट्रेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो मशीन का ड्राइंग दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मंडे को टेस्ट, ठीक है, जो भी टेस्ट हो रहे हैं इसमें। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मतलब डेंसिटी ऑफ द स्टोन, जो भी आप सबस्टेंस यूज कर रहे हो, अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सबस्टेंस, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जो कि कितना 2.7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन यानी स्टोन को आप 24 आवर्स के लिए वाटर में पानी में रखते हो, ठीक है, स्टोन्स को, फिर चेक करते हो 24 आवर्स के बाद उनको बाहर निकालते हो और उनको चेक करते हो कि कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो 0.60 से ज्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज करेंगे, ठीक है, मिक्सचर में जैसे ही हम स्टोन्स को मिलाएंगे तो जैसे ही कोई एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं मॉइस्चर के कारण वो क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो वीक हो जाता है स्ट्रेंथ में, ठीक है। इस वजह से हम पहले से ही ऐसा स्टोन यूज करते हैं जो 0.60 से ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे इन फ्यूचर, अब जब भी हम कंस्ट्रक्शन में यूज करें। अब कुछ यूजेस होते हैं स्टोन के, कौन कौन से यूजेस? यस मैं ये पूछ रहा था, ये जो अपने सीम आती है जैसे घरों में, तो वो इसी रीजन से आती है क्या? मॉइस्चर आने का रीजन देखो, आप क्या यूज कर रहे हो, आप वॉल्स का की है, स्टोन की है या ब्रिक्स की है, वो डिपेंड करता है कि आपने मिक्सचर कैसा यूज किया है, ठीक है ना। मिक्सचर क्या होता है, कभी कभी है ना, जब सीमेंट को एग्रीगेट यानी जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रोड़ी कहते हैं, कंकर जो कहते हैं ना, सीमेंट एग्रीगेट और क्या मिलाते हैं, वाटर को मिलाते हैं, तीनों को मिला के कॉन्क्रीट को प्रिपेयर किया जाता है। ये जो कॉन्क्रीट होता है, नहीं सीमेंट और जिसका मोटा का हाँ ठीक है, वो सैंड होता है, उसको इंग्लिश में हम सैंड कहते हैं, ठीक है। तो सैंड को इनको हम मिक्स कर रहे हैं, फिर इसको पेस्ट कर रहे हैं ना ब्रिक्स पे बना रहे हैं, तो कोई बीच में क्या हो जाता है, वाटर को हमने ज्यादा ऐड कर दिया होता है ना, तो उसमें श्रिंकेज की प्रॉपर्टी डेवलप होने लगती है। श्रिंकेज होगा तो क्या होगा, उसमें क्रैक्स आएंगे तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वो सारा डिपेंड करता है आपने रेशियो कैसा लिया है। मिक्सचर रेशियो ना गड़बड़ा जाता है, कभी कभी क्या होता है, जो लेबर वर्क कर रहा होता है ना, वो कितना भी पानी मिला देता है, कितना भी सीमेंट मिला देता है। आजकल क्या होता है, सब पैसे कमाने में लगे रहते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही मटेरियल लाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही मिक्स बनाते हैं, बस बना देते हैं। उस वक्त तो वो बिल्डिंग बिल्कुल सही रहती है, बट लास्ट में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, ठीक है। और एक और कारण होता है, जब वो मिक्सचर होता है ना, ब्रिक में क्या होता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑफ ऑक्साइड, है ना। तो ये क्या होता है, इनके ज्यादा होने की वजह से, इनके कम ज्यादा होने की वजह से भी उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें पैचेस आने लग जाते हैं, श्रिंकेज होने लगता है, क्रशिंग होने लगता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगता है। इन सभी के कारण ही होता है, ये एक के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये सीमेंट मिक्सचर के कारण और ब्रिक्स के कारण हो सकता है। ओके ओके हम कहाँ थे? यूजेस ऑफ स्टोन। यूजेस ऑफ स्टोन्स की मैं बात करूं तो आपका जो स्टोन्स थे अलग अलग, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, सबके लिए स्टोन्स को यूज किया जाता है अगर हम बात करें। और कुछ ऐसे हिस्टोरिक स्ट्रक्चर थे जैसे कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, रेड फोर्ट, ताजमहल, many other structure are made of stone, are standing today with the same strength since ages, ठीक है। कई सालों से अभी तक भी वैसे के वैसे ही हैं, ना कि उनके कलर में चेंजेस आए हैं, ना ही उनके स्ट्रेंथ में चेंज आया है, ठीक है, और ना ही उस पर कोई भी एरोजन का, कोरोजन का कोई भी इफेक्ट आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेंथ, यस मैंने कहीं पढ़ा था कि जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसमें जब सीमेंट खत्म हो गया था तो वहां पे उन लोगों ने चावल का आटा यूज किया था वहां पे। यस मैम। ओके इस लॉजिक के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। यस मैम, लास्ट के टाइम करा था मैम, चावल का आटे में थोड़ा सा बाजरा मिला के करा था। मैं तेरे को बोला था क्या,
चाइना वालों ने। तो हम उसके पीछे लॉजिक क्या Okay. था उन लोगों का? वो लॉजिक मैं भी खुद आज वो पढ़ूंगी, चावल इसमें मैं बाजरा आपको मिलाते तो बताऊंगी। गर्म रहता है। अबे चुप हो जा यार, लगता ही नहीं है साइंस के स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? Many stone have high crushing strength and thus are used in construction of dams, piers, harbors, abutments for bridges, and many such structures which need to hold heavy crushing loads. ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमें हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए होती है। मैंने बताया था क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर लाइक डैम्स हो गया, वियर्स हो गया, हार्बर्स हो गया, अबटमेंट्स ऑफ ब्रिजेस हो गए, इन पे बहुत ज्यादा लोड ज्यादा आता है, तो इनके लिए स्टोन हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ का ही होना चाहिए। Due to ease of dressing, many stones like sandstone are used for ornamental work in building in the form of molding with a large projection. ठीक है, सैंडस्टोन का यूज हम ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज करते हैं किसी भी बिल्डिंग में, क्योंकि आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए। अब किसी भी स्टोन हैव हाई रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट एंड एब्रेशन एंड with the property they are used to road metal, railway blast and aggregate for making concrete. ठीक है, कुछ स्टोन्स यूज किए जाते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, कंक्रीट में जो एग्रीगेट्स यूज होते हैं उनके लिए, रोड मेटल्स के लिए या रेलवे ब्लास्ट के लिए, जो कि क्या करते हैं, इम्पैक्ट को और एब्रेशन को रजिस्ट करते हैं। ऐसे स्टोन्स का यूज किया जाता है। फ्लैग स्टोन स्लैब्स आर यूज फॉर द पेवमेंट या पेविंग। Stone like limestone are necessary used for the cement manufacturing. ठीक है, लाइमस्टोन का यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है और फ्लक्स एंड ब्लास्ट फर्नेस में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मैनी स्टोन लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ वेनेसर फॉर डेकोरेटिव फ्रंट एंड इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग। इनका यूज किसके लिए? मार्बल का इनके लिए हम इंटीरियर पर्पस के लिए यूज करते हैं, किसी भी बिल्डिंग के इंटीरियर डिजाइन वगैरह जो देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड क्रस्ड स्टोन आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल स्टोन। ओके, आर्टिफिशियल स्टोन के लिए हम किसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं? सैंड, ग्रेवल और क्रश स्टोन्स के ठीक है प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज फॉर रूफ कवरिंग मटेरियल इन फॉर्म ऑफ टाइल्स। ठीक है, रूफ कवरिंग मटेरियल टाइल्स यूज की जाती है रूफ को कवर करने के लिए। तो उन टाइल्स में जो रॉक यूज की जाती है, दैट इज वो कौन से स्टोन्स होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक से जो स्टोन मिलते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, उनसे बनते हैं टाइल्स। ओके, तो आज हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मटेरियल हम कल पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे, दैट इज ब्रिक। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं और आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू वेरी मच। हेलो नफीस। हाँ पंकज बोलो। यार ये पता लगा कौन है यार, ये मतलब अपने नाम से ज्वाइन अरे कर भाई रहा तो है यार ये मतलब क्या बताऊं, ये गाने बजाते थे किसी के नाम। यार। फिर